सभी को नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी प्री 2026 की एक बेहतरीन स्ट्रेटजी के बारे में। बहुत सारे मैसेज और कमेंट अभी आ रहे हैं कि सर क्या हम प्री की तैयारी अभी से लग जाएं या अभी जो हम मेंस का कर रहे हैं वो भी देख लें। तो मैं इसमें एक ही पॉइंट आपको बोलूँगा कि जैसे आप अभी 10-15 दिन और मेंस का अपना कर लीजिए। जो भी मेंस के आपके टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे कोई एथिक्स बचा हुआ है, कोई इंटरनल सिक्योरिटी, मेंस के जो टॉपिक है उनको देखा जा सकता है। इसके साथ जैसे यदि आपका मेंस का हो गया है, आप 2-3 साल से तैयारी कर रहे हो, प्री नहीं हुआ, मेंस का आपका कंप्लीट है, तो तुरंत मेरे हिसाब से प्रीलिम्स में जुट जाना चाहिए। इससे अच्छा मौका आपके पास नहीं होगा। अब कैसे करें, प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें, कौन से रिसोर्सेज रखें, स्ट्रेटजी क्या रखें, प्लानिंग क्या रखें, तो उस पर बात करते हैं। तो जैसे नोट्स और बुक्स तो आपको पता ही है, बहुत सारे टॉपर सजेस्ट करते हैं कि प्री के अंदर एनसीईआरटी किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप मुझे पूछो तो मैं बताऊंगा कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी किताबों का वेटेज अच्छा खासा है। वहीं से 2-3 साल से भी आप ट्रेंडिंग देखोगे, वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जैसे ज्योग्राफी 6 से 12 की एनसीईआरटी, हिस्ट्री में भी नई वाली एनसीईआरटी है, वो आप देख सकते हो। तो एनसीईआरटी का वेटेज यहाँ पे है। इसके अलावा इकोनॉमी भी आजकल देखा गया कि 9-10 की जो एनसीईआरटी है, 11th की एनसीईआरटी, वहाँ से कुछ क्वेश्चन आए हैं। तो बेसिक इकोनॉमी के लिए भी एनसीईआरटी देखी जा सकती है। तो वो तो हम एक एक करके बात करते हैं। तो आप लगभग 5-5.5 मंथ्स के बीच से स्ट्रेटजी बना सकते हैं और उसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। पहला पार्ट डिवाइड करो जीएस का और एक सीसेट का, क्योंकि आजकल सीसेट भी उतना ही महत्व रखता है जितना जीएस की आपकी कट ऑफ रखती है। क्योंकि मैंने देखा मोस्ट ऑफ जैसे बच्चे लास्ट ईयर भी हमारे साथ मेंटरशिप में थे, जीएस में स्कोर बहुत अच्छा था उनका, 100-110 तक स्कोर था, लेकिन सीसेट ने काम खराब कर दिया। तो सीसेट को भी आपको उतना ही वेटेज देना होगा। तो सबसे पहले जीएस की करते हैं। आप 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लो कि जैसे 5-5.5 मंथ आपके पास में है, तो लगातार दोनों सब्जेक्ट, दोनों जो पेपर है उनको वेटेज आपको देना है। सीसेट को आप ऐसा दे सकते हो 2-2.5 घंटे डेली दे सकते हो। बाकी जो जैसे आप 8-10 घंटे पढ़ते हो, बाकी का टाइम आप अपने जीएस को दे सकते हो। अब उसको ऐसे डिवाइड करो कि हाँ, मुझे जैसे ज्योग्राफी कवर करना है 6 से 12 की एनसीईआरटी, और मुझे लगभग 15 से 20 दिन में इसको कवर कर लेना है, आराम से कवर कर लेना है। और ज्योग्राफी पढ़ते समय एक चीज़ ध्यान रखना कि ज्योग्राफी में 2 टाइप के क्वेश्चन है। एक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, दूसरा है मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन। तो मैपिंग एनसीईआरटी में भी होती है, जैसे आपकी नदियाँ, झील, पहाड़ जितने भी होते हैं, और जो जियोपॉलिटिक्स करंट अफेयर जो चलता रहता है उसकी मैपिंग भी ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट है। और पिछले 3-4 साल का ट्रेंड बता रहा है कि मैपिंग का वेटेज बढ़ा है और वो रहेगा, वेटेज देखने को मिलेगा। तो ये ज्योग्राफी का ऐसे आप 15 से 20-25 दिन जो भी आप अपनी स्ट्रेटजी बनाते हो उसमें ज्योग्राफी कर सकते हो। मैपिंग को अच्छे से कर लेना, कोई भी मैप देख के। आजकल जैसे मैं भी जनवरी से मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये करंट मैपिंग वगैरह करा दूँ। पहले भी मैंने यूट्यूब पे करवाया, वो वीडियो देख सकते हो, उनको देख सकते हो। ज्योग्राफी की 6 से 12 की एनसीईआरटी भी मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आप देख सकते हो, सारा ले सकते हो। इसके बाद में जैसे हिस्ट्री आप पढ़ते हो तो नई वाली एनसीईआरटी से आजकल काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। और जैसे आप और कोई किताब नहीं देखते हो तो पुरानी वाली एनसीईआरटी देख लेना। बाकी जैसे हम लोग जो मेंटरशिप में पढ़ाते थे उसमें हिस्ट्री का कुछ वैलिडेशन के लिए कुछ स्टैंडर्ड बुक रिकमेंड करते हैं, वो सेशन के हिसाब से चलती है, वो हर किसी पे लागू नहीं होती है। क्योंकि आप सेल्फ स्टडी करते हो तो एनसीईआरटी उसमें काफ़ी वेटेज रोल निभाती है। वो हो सकता है लक्ष्मीकांत पॉलिटिकली सफिशिएंट है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन नहीं आते, जबकि मेरा अनुभव कहता है कि वो एक बुक काफ़ी है, इधर उधर के चक्कर में नहीं पढ़ना है। तो 15 से 20 दिन में वो बुक कवर की जा सकती है। इन सब के साथ एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा लगती है, बच्चे कहते हैं सर हम टेस्ट सीरीज लगा लें, अभी से लगा लें हम टेस्ट सीरीज। जबकि मेरा ये मानना है कि आप यदि पीवाईक्यू करते हो उसका कोई मुकाबला नहीं। पीवाईक्यू आपको 2 तरीके से हेल्प करता है। पहला पीवाईक्यू हेल्प करता है कि यूपीएससी कैसे आपसे एक एप्टीट्यूड और आपकी जो स्किल्स है वो जानना चाहता है। हर एक ऑप्शन में यूपीएससी का स्टैंडर्ड होता है, वो आपसे कुछ ना कुछ लॉजिकल चीज़ें पूछता है। तो एक तो वो हेल्प करता है कि वो पकड़ने की कोशिश करो, एक एप्टीट्यूड डेवलप करने की कोशिश करो। और इसमें तो आपको पता है कि अपनी बुक जो पीवाईक्यू की, सीसेट की हो चाहे जीएस की हो, वन ऑफ द बेस्ट है। इससे कोई मुकाबला नहीं हो सकता उस बुक का, क्योंकि बहुत ही मेहनत से वो बनी है। आप लोगों को पता है वो बुक मार्केट में फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी, अमेजन पे मिल जाएगी, वहाँ देख लेना वो बुक। ठीक है, अपनी जो बुक बता रहा हूँ 13 साल की है और सीसेट की भी लगभग 12 साल की है, उसमें 16 पेपर आपको मिल जाएंगे, तो वो देख लेना। तो पीवाईक्यू, अच्छा इसके अलावा भी पीवाईक्यू में आपको बोलूँगा कि 95 से भी मार्केट में कोई पीवाईक्यू आपको मिल जाएगा। 1995 से लेकर कोई पीवाईक्यू आपको मिले तो उनको वेटेज ज़्यादा दो। और इनमें इंक्लूड करो जैसे 5 से 10 साल के यूपीएससी के अदर एग्जाम के भी आपको यूपीएससी की वेबसाइट पर जो पीवाईक्यू मिलेंगे, सीडीएस, एनडीएस, सीपीएफ, देखो इन पर प्रैक्टिस करोगे तो एक तो चांसेस है कि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। क्योंकि मेरा 5 बार प्री निकला है तो मैंने सेम रिसोर्सेज हमेशा फॉलो किए। मेरा स्कोर मतलब 100 से लेकर 122-125 तक भी मेरा स्कोर प्री के अंदर आया है पहले जीएस में, तो वो बता सकता हूँ। और कभी कम नहीं रहा, मतलब जीएस की वजह से कभी मेरा प्री में कोई मुझे दिक्कत नहीं आई, हमेशा अच्छा स्कोर रहा है जीएस में, तो वो बता सकता हूँ। तो
मेरा बेस्ट किस पे है, PYQ बेस्ट है। मैं टेस्ट सीरीज को लास्ट ईयर जैसे चॉइस का मैंने प्री दिया, इंटर तक पहुंचा मैं चॉइस वाले, क्योंकि अभी जर्नी खत्म हुई है, तो उसमें मैंने एक सिंगल टेस्ट नहीं दिया, तो वो बता सकता हूँ कि टेस्ट का वेटेज है कि नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप टेस्ट दो या नहीं दो, लेकिन फिर भी टेस्ट देने हैं अपने को। कब देने, जैसे आपने ज्योग्राफी पढ़ लिया, PYQ खूब सारे लगा लिए, NDA CDS सारे लगा लिए, पॉलिटी पढ़ ली, हिस्ट्री पढ़ ली, सारे लगा लिए। इसके बाद में सेक्शन वाइज टेस्ट दो, मार्केट में जाओ, जो भी अच्छी कोचिंग है उनके फोटोकॉपी मिलती है मार्केट में, ज्वाइन करने की नीड नहीं है इसमें। टेस्ट सीरीज फोटोकॉपी उठाई, ज्योग्राफी पढ़ा, ज्योग्राफी लगा दिए, पॉलिटी पढ़ा, पॉलिटी के लगा दिए, दो टेस्ट सबके लगा दिए। फ़ायदा क्या हुआ, आपने जो पढ़ा PYQ पढ़े, फिर आप टेस्ट में अपना जो नॉलेज है वो अप्लाई करोगे। लेकिन कभी भी याद रखना, टेस्ट के स्कोर को उतना मायने मत देना, चाहे आपका स्कोर 25 आए, चाहे आपका स्कोर 150 आए, हमेशा कम आए तो लो फील मत करना, टेंशन मत लेना, ज़्यादा आए तो और कॉन्फिडेंस मत दिखाना, लेकिन टेस्ट लगाने हैं, ठीक है, टेस्ट लगाना है ऐसे करके। तो ऐसे करते करते सेक्शन वाइज टेस्ट लगाते गए, और उसके बाद में जैसे आप इकोनॉमी पढ़ोगे, इकोनॉमी रिसोर्सेज मुझे कोई पूछे तो मुंडाल सर का बेस्ट है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है, ठीक है, वो देखना, इसके अलावा नहीं देखना है। साइंस और टेक में करंट अफेयर का वेटेज है, वो देखना है आपको। करंट अफेयर ही रहता है, मेनली करंट अफेयर रहता है। थोड़े से क्वेश्चनों को देखोगे, 4-5 साल का ट्रेंड देखोगे, वो एनालिसिस मैं यूट्यूब पे लाने वाला हूँ, हर एक सब्जेक्ट का जो ट्रेंड होता है कि हमें किस चीज़ पर फोकस करना है, थीम क्या है, लेकिन पढ़ना किस पे है वो भी हम फोकस करेंगे। तो साइंस और टेक करंट है, इन्वायरमेंट भी करंट ही ज़्यादा है आपका। स्टैटिकली इन्वायरमेंट की अपनी बुक जो आप देखोगे वन ऑफ द बेस्ट है मार्केट में, वो भी आ गई है बुक, वो देख लेना। स्टैटिक कवर किया, क्योंकि उसके अंदर जो बुक में हमने क्या शामिल किया है, ओल्ड वाली इन्वायरमेंट, नई वाली इन्वायरमेंट, अदर जो स्टेट या जो NIOS की बुक आती है उनका जो कंटेंट है स्टैटिक के लिए हमने बहुत अच्छे से उसमें डिज़ाइन किया है। तो वो बुक स्टैटिक प्लस करंट के लिए, लेकिन 12-15 मंथ्स का आपको करंट अफेयर देखना पड़ेगा, और उसका भी मैं यूट्यूब पे लाऊंगा कि 12-15 मंथ में। चूँकि मैंने एक चीज़ नोटिस की, द हिंदू न्यूज़पेपर में जो साइंस टेक और इन्वायरमेंट के पेज अच्छे आते हैं वहाँ पे, तो वहाँ से UPSC कई बार डायरेक्ट पूछ लेता हूँ, उसका कोशिश करूँगा कि शॉर्ट नोट्स के रूप में आपके यूट्यूब पे मैं पढ़ा दूँ उसको, जल्दी जनवरी-फरवरी में करा दूँगा उसको। तो ये रिसोर्सेज जो मैंने कवर किया यही मैंने पढ़े हैं, 5 प्री पास के हैं, तो उनमें सेम रिसोर्सेज है, मैंने रिसोर्सेज चेंज नहीं किए हैं, अपनी अप्रोच चेंज की है PYQ के अकॉर्डिंग। जैसे UPSC हमेशा क्या करता है, कभी 3 स्टेटमेंट वाले बढ़ा देता है, कभी कैसे करता है, 23 के बाद में ट्रेंड चेंज आया है, तो उसके लिए भी तैयार रहना कि UPSC किसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, वो ट्रेंड समझना जरूरी है, और इसमें कोई घबराहट नहीं रखनी है, ठीक है। तो ये तो अपना GS का हो गया। इसमें एक करंट अफेयर आता है, यदि आपने साल भर मंथली मैगजीन पढ़ी है तो आपको फालतू के करंट अफेयर कचरों में नहीं पढ़ना है, और आपने नहीं पढ़ी है, अब मान लो मंथली नहीं पढ़ी, तो आप क्या करें, तो आपके पास 2-3 ऑप्शन है। एक तो हम लोग अपने ऐप पे लेके आएंगे, साल भर 15 मंथ्स का करंट अफेयर लेके आएंगे, वो आप देख लेना, बहुत ही छोटी सी प्राइस रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे उसकी। और दूसरा ऑप्शन आपके पास रहेगा कि PT 365, आप उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लो, ये 2 ऑप्शन आपके पास बचेंगे। बाकी करंट अफेयर का ध्यान रखना, डबल ट्रिपल रिसोर्सेज मत करना, या किसी भी सब्जेक्ट के डबल ट्रिपल रिसोर्सेज करोगे तो आपको नुकसान ही होना है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इससे अच्छा है कि एक ही किताब को या एक ही रिसोर्सेज को हम 5 बार 10 बार पढ़ ले, वो इंपॉर्टेंट आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। CSET में एक इम्पोर्टेंट है कि CSET में किसी की हेल्प लो। मैं तो रीजनिंग में मैं जानता हूँ कि मामला थोड़ा सा कई बार टफ हो जाता है, तो वहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा। तो एक तो ये है कि जैसे हमारे ऐप के ऊपर जो अपने IIT सरवण जी है, जिनका UPSC में फाइनल सिलेक्शन भी हो चुका है, और अभी इस बार भी इंटरव्यू दे रहे हैं IIT से, मैथ ऑप्शनल UPSC में, तो उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया। लगभग वो कंटेंट है 200 घंटे का, बेसिक से एडवांस उसमें सारा कराया, अच्छी प्रैक्टिस करवा दी है, और आराम से आपको रिकॉर्डेड वीडियो से उनको कवर कर सकते हो। पहले हमारे पास नहीं थे, बच्चे रिकमेंड करते थे, कहते थे कि सर कोई इस इनिशिएटिव लेके आओ, तो अभी तो हमने करवा दिया। अपने ऐप पे जाना आप, छोटी सी प्राइस है उसकी, बहुत छोटी सी प्राइस है, बहुत आपको बर्डन नहीं आएगा उसमें, आपका पूरा CSET हो जाएगा। और उसमें पैसेज मैंने करवाए हैं, तो आप जानते हो पैसेज तो मैं कितने सालों से यूट्यूब पे मैंने करवाए। आप एक बार यूट्यूब पे अपने पैसेज वाले देखना, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, नहीं पढ़ना आपको। मैथ रीजनिंग में प्रॉब्लम नहीं है, पैसेज देखना तो यूट्यूब से कर लेना आप, उसके लिए कोचिंग की जरूरत नहीं है। तो CSET का आपको क्या करना है, CSET में भी सेम स्ट्रेटजी होनी चाहिए। CSET में टेस्ट सीरीज कोई आपकी ज़्यादा हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि UPSC जैसा स्टैंडर्ड मुझे नहीं लगता कोई टेस्ट सीरीज पैसेज में हो या मैथ रीजनिंग में कोई डेवलप कर पाएगा। तो इस पे बेस्ट अपने पास क्या है, 11 से लेकर 2025 तक के CSET के जितने भी पेपर हैं उनको आप घर पे बैठ के लगा लो, निकल जाएगा, CSET नहीं रुकेगा आपका। कोई मुझे नहीं लगता कोई आपको फंसाएगा उसके बाद में, क्योंकि UPSC के क्वेश्चन के डेवलप करोगे, एप्टीट्यूड डेवलप करोगे, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसमें एक और बात ऐड करना चाहूँगा, जैसे कुछ बच्चे हैं, अब उनको मेंटर चाहिए, ठीक है, तो हमने भी मेंटरशिप प्लान किया है 5 महीने का, जनवरी से लेकर मई तक। एक बहुत ही शानदार, जैसे मैंने आपको प्लान बताया ना कि हम 20-25 दिन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे। और उसके अंदर हम क्लास में क्या करते हैं, आपको टारगेट दूंगा मैं कि आपको 2 दिन के अंदर ये 10 चैप्टर ज्योग्राफी के पढ़ के आने हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये पढ़ के आने हैं। फिर आप जैसे क्लास में आओगे, लाइव क्लास में मिलेंगे, और आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, वहाँ पे मिनी टेस्ट लूँगा, आपको टाइमर दूंगा कि 1-2 मिनट में इन क्वेश्चन को सॉल्व करो। फिर मैं उसके पीछे क्या करूँगा, जो क्वेश्चन लेके आऊँगा, UPSC की क्या कहानी है उसमें, UPSC के क्वेश्चन होंगे, उन चैप्टर के क्वेश्चन होंगे, NDA CDS इनके क्वेश्चन होंगे,
उससे आपका क्या होगा, मेरे साथ साथ डेवलप होगा। पहले आप क्वेश्चन अटेम्प्ट लोगे, फिर मैं बताऊंगा देखो इसमें ये आंसर होता, क्यों होता, आप क्या सोच रहे थे, क्या थिंकिंग थी, उसी की प्रैक्टिस करेंगे हम। ऐसे लगभग मिनी टेस्ट के 50 सेशन होंगे, हर एक मतलब 4-5-7 सेशन, मान लो ज्योग्राफी के हो गए, फिर हिस्ट्री के हो गए, ऐसे हम सेशन डिजाइन करेंगे। तो मिनी टेस्ट हो गए अपनी क्लास में। फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा कि जैसे आपने ज्योग्राफी के 10 टेस्ट पढ़ लिए, तो अपनी एक MCQ बुक है, वो चैप्टर वाइज ही है, तो मैं बोलूँगा कि इन चैप्टर की अपनी NCERT MCQ से आप क्या करो, घर पे बैठ के प्रैक्टिस लगा लो। तो ऐसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगे। और फिर आपका जैसे ही जैसे ज्योग्राफी खत्म हो गया, हम सेक्शनल टेस्ट लेंगे, फुल टेस्ट लेंगे 100 क्वेश्चन का, उससे आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आपका पूरा ज्योग्राफी तैयार हो गया। फिर हिस्ट्री में भी सेम कहानी, मिनी टेस्ट होगा, PYQ उसमें इंक्लूड होंगे, NDCDS के क्वेश्चन होंगे। फिर आपका फुल टेस्ट लगेगा सेक्शन हिस्ट्री का, और उसके बाद में होमवर्क आपको मिल जाएगा। तो ऐसे करते करते जो बेसिक कंटेंट है वो भी आपको पता होगा मुझे क्या पढ़ना है, मिनी टेस्ट कैसे लगाने हैं, PYQ कैसे लगाने हैं, वो भी डेवलप हो जाएगा। फुल टेस्ट, अच्छा उसके बाद में फुल टेस्ट भी आ जाएंगे। जैसे अपने सेक्शन टेस्ट हो गए 4-5, हम फुल टेस्ट उसमें रख देंगे, वो हो जाएगा। साथ में मैं उसमें क्या करूँगा, जैसे वैल्यूडेशन है कि मैपिंग के क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, मैपिंग का कुछ कंटेंट आपको दे दें। IR की थीम काफ़ी आजकल प्री में आ गई, ऑर्गेनाइजेशन के इनके क्वेश्चन आ रहे हैं, या कोई भी वर्ल्ड लेवल पर घटना है, जियो पॉलिटिक्स है वो चर्चा में, तो उसके क्वेश्चन आ जाएंगे, तो उसके शॉर्ट नोट्स आपको दे दिए, आपको बता दूंगा कि यहाँ से पढ़ लो। टारगेट स्टडी होगी उसमें, 5 महीने आपको बिल्कुल टारगेट मिलेंगे कि 8 से 10 घंटे डेली निकालना पड़ेगा। CSET का अलग से मैंने बता दिया कि एक अपना कोर्स है। तो एक होलिस्टिक तैयारी आपकी अपने ऐप से भी हो सकती है, बहुत कम समय में। और इसमें एक चीज़ बोलूँगा, कई बच्चे बोलते हैं सर क्या इससे गारंटी देते हो? गारंटी आपको कोई नहीं दे सकता। मैं तो जो बच्चे मेरे साथ जुड़ते हैं हमेशा उनको कहता हूँ कि आपको आपके सिवा कोई आईएएस बना नहीं सकता, आपको अपने सिवा कोई प्री पास नहीं करवा सकता है। जब तक आप एफर्ट नहीं लगाओगे, मेहनत नहीं करोगे, सही दिशा में स्ट्रेटजी नहीं रखोगे, और हार्ड वर्क तो केयर उसका मायने नहीं रखता, हार्ड वर्क तो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन हार्ड वर्क सही दिशा में, वो एक मेंटर का काम होता है। तो मेंटर से आप जुड़े रहोगे लाइव क्लास में। इसके बाद में भी आप पर्सनल मेरे साथ जैसे 1 to 1 आपके जितने भी डाउट रहते हैं, मैं आपको एक चैट ID देता हूँ, उसमें भी आप मेरे साथ 1 to 1 सेशन, 1 to 1 जो भी आपकी क्यूरीज रहती है, तो मैं उसमें आप टेलीग्राम ID रहती है, चैट ID एक है ना, ऐप से भी रहता है, बाकी चैट ID पर्सनल रहती है, तो आप अपने मेंटर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये तरीका आपका हो सकता है। उसमें फ्री करंट अफेयर भी होगा, फ्री रिसोर्सेज भी होंगे, बहुत सारे जो कंटेंट अपनी जितना भी ई बुक्स है प्रीलिम्स की, सारी की सारी PDF आपको उसमें दे दी जाएगी, जितना भी कंटेंट हमारा प्री का आपको उसमें मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम है जो अभी लॉन्च हो चुका है। अपने ऐप पे जाना, ऐप का नाम क्या है, स्टडी विद DJ ऐप अपना ऐप है। डिस्क्रिप्शन चेक करना, एंड्रॉयड और iOS एप्पल का जो आपका ऐप का लिंक है वो मिल जाएगा आपको, जाके एक बार चेकआउट कर लेना। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। 1 तारीख से लगातार हमारे सेशन रहेंगे 5 महीने के लिए, 5 मंथ्स, आपको पता नहीं चलेगा, आप टारगेट में इतना बिजी रहोगे। पढ़ना आपको ही है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको क्रैश कोर्स करवाऊंगा या वीडियो लेके आऊँगा ये पढ़ाऊँगा, पढ़ाना नहीं, पढ़ा उसमें मेंटरिंग का है पूरा काम। पढ़ना आपको ही है, और पढ़ना क्या है वो मैं बताऊंगा, कैसे पढ़ना है वो मैं बताऊंगा। शॉर्ट नोट्स की नीड होगी तो वो देखेंगे कैसे बनाने हैं शॉर्ट नोट्स, बट हो जाएगा। लास्ट ईयर भी हमने एक ऐसा सेशन किया था, लास्ट टाइम मेरा इंटरव्यू था तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया था, 2-2.5 महीने दे पाया था। इस बार हमारे पास 5 मंथ्स है, तो 5 महीने में तो बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि पिछले साल CSET का भी नहीं था, इस साल तो CSET का भी हमने कर दिया है। तो आपका मामला बन सकता है यहाँ से, तो आप जुड़ना हमारे साथ, अच्छा लगे तो। बाकी वीडियो आपको स्ट्रेटजी का कैसा लगा, आशा करता हूँ कि ज़रूर पसंद आया होगा। इसमें लगभग चीज़ें हमने कवर कर ली है। बाकी ज़्यादा भ्रांतियाँ मत रखना, मार्केट में इस समय भ्रांतियाँ, कंटेंट, ये सब कोर्स वगैरह आते रहते हैं। नहीं भी जुड़ना चाहो तो सेल्फ स्टडी भी आपके पास एक तगड़ा रास्ता है, वही एक माध्यम है मुझे लगता है निकल सकता है। क्योंकि एक चीज़ और देखिए, इस साल जैसे हमारे साथ 40 के आसपास बच्चे जो इंटरव्यू दे रहे हैं वो जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे काफ़ी बातें कर रहा था, और उनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो गाँव से आते हैं, 21, 22, 23, 24 साल के बच्चे हैं, जो किसी का पहला अटेम्प्ट में इंटरव्यू में पहुँचे। तो उनसे पूछा मैंने, तो उन्होंने कहा कि सर हमने आज तक ना तो कोई फाउंडेशन कोर्स किया, ना किसी कोचिंग में जाके ऑफलाइन कोचिंग की, हमने सेल्फ स्टडी की है। क्योंकि सारा कंटेंट तो यूट्यूब से या कहीं से भी मिल जाता है, सेल्फ स्टडी के माध्यम से हम पहले अटेम्प्ट में यहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसे एक नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं। फाइनल सिलेक्शन उनका होगा तो मैं ज़रूर आपसे मिलाऊंगा, अपने यूट्यूब पे लाएंगे, उनकी जो जर्नी है उनके बारे में जानेंगे। बाकी तो आप जानते हो आपका मेंटर कैसा है, एक जेन्युइन तरीके से यहाँ पे चीज़ें चलती है, कोई फ्रॉड स्पैम कुछ नहीं होता। मैं खुद लगा रहता हूँ आप लोगों के साथ में। तो मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो में। अभी यूट्यूब पे ही सीरीज़ शुरू हो जाएगी कि प्री के जो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, हर एक सब्जेक्ट की थीम एनालिसिस हम लोग करेंगे, क्या क्या पढ़ना है उस पर भी बात करेंगे। और साथ में यूट्यूब पे जैसे मैपिंग की वीडियो हैं, IR की वीडियो हैं, कुछ वैलिडेशन इन्वायरमेंट के हो गए, ये सीरीज साथ साथ चलती रहेगी अब, ठीक है। तो मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।